कैदी को परसों फांसी होने वाली थी और जेलर साहब आते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। थोड़ी देर सोचने के बाद कैदी कहता है कि जेलर साहब, हम अपने पत्नी के साथ एक रात सोना चाहते हैं, यानी अपने पत्नी के साथ हम एक रात बिस्तर पर बिताना चाहते हैं। जेलर साहब सोच में पड़ गए कि मेरे 25 साल के सर्विस पीरियड में एक ऐसा कैदी जो एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया कि सोच में पड़ गए जेलर साहब भी कि अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है भाई। जेलर साहब उसके पत्नी के पास फोन करते हैं और कहते हैं तुम जेल में आ जाओ, तुम्हारे पति को परसों फांसी होने वाली है और तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से एक ऐसी खबर निकल के आई है दोस्तों, सुनने के बाद हैरत में पड़ जाइएगा, यानी ये सुनने के बाद आपका रूह कांप जाएगा। दो दोस्त एक साथ रहते थे जिसका नाम सुबोध और प्रमोद था, और दोनों दोस्त, एक दोस्त का शादी हो गया था सुबोध का और प्रमोद का शादी नहीं हुआ था। दोनों दोस्त एक कंपनी में जाते हैं कमाने के लिए। कंपनी में काम करते समय सुबोध जिसका शादी हुआ था उससे एक लड़की का मुलाकात होता है, दोस्ती हो जाता है दोस्तों। अब सोचिए, सुबोध को कंपनी में एक दोस्ती हो जाता है लड़की से जिसका नाम वंदना होता है, और इतना दोस्ती हो गया कि कब उसको प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला दोस्तों। दोस्ती से प्यार में बदल गया, प्यार गहरा होने लगा, और इस चीज प्रमोद को देखा नहीं गया, यानी प्रमोद अभी कुंवारा था, सुबोध का शादी हो गया था, फिर भी बंदा से दोस्ती हो गया। एक टिफिन में खाना, एक संग घूमना, मार्केट जाना, रूम पे आना, ये सब प्रमोद देखता था। तो सुबोध से कहता था कि तुम्हारा तो शादी हो गया है दोस्त, हम तो कुंवारे हैं, जो वंदना लड़की से तुम मोहब्बत कर रहे हो उसको हमारे हवाले कर दो, मतलब हम उससे दोस्ती करेंगे, प्यार करेंगे, सब कुछ करेंगे और हम लोग का दोस्ती भी बरकरार रहेगा। लेकिन एक गांव से दोनों दोस्त निकल के कंपनी में कमाने गए थे, एक रूम पे रहते थे, तो ये चीज सुबोध को अच्छा नहीं लगा। बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, ये हम नहीं कर सकते हैं। और इसी बीच में जो वंदना थी सुबोध का गर्लफ्रेंड, वो बोलती है कि तुम लोगों के एक दिन रूम पे आएंगे, मटन चिकन का पार्टी वगैरह होगा और पार्टी करेंगे। और सुबोध माना भी कैसे करता, अपना दोस्त वाला बात वंदना को बताया नहीं और बोला ठीक है आ जाना, पार्टी होगा। इसी बीच वंदना उसके रूम पे आती है, बोलती है कि चिकन पार्टी का व्यवस्था होगा, जाओ बाजार से मटन लेके आओ। और इसी बीच सुबोध मार्केट में जाता है मटन लाने के लिए दोस्तों। अब कहानी को विस्तार से जरा समझिएगा। मार्केट में जाता है सुबोध और इसी बीच समय मिलते ही प्रमोद जो है वो वंदना के साथ इतना गिरी हरकत करता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वंदना के साथ यौन शोषण करता है दोस्तों, और ऐसे यौन शोषण करता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वंदना चिल्लाती रही, बिलखती रही, रोती रही, उसकी आवाज को सुनने के लिए कोई दूर दूर तक नहीं था। और सुबोध मार्केट भी गया था, इसी बीच उसको यौन शोषण करने के बाद में मार डालता है दोस्तों। मारने के बाद उसी बेड पे छोड़ के फरार हो जाता है, और फरार होने के बाद पुलिस को कॉल भी कर देता है कि यहाँ पे एक लाश पड़ा हुआ है। और तब तक मार्केट से सुबोध लौट के आता है, लौट के आने के बाद देखता है कि वंदना की लाश पड़ा हुआ है, और तब तक पुलिस भी आ जाती है और सुबोध को गिरफ्तार कर लेती है। अब कहानी जरा विस्तार से समझिएगा कि सुबोध गिरफ्तार हो गया, कांड कौन किया, फंस कौन गया, और सुबोध जेल में चला गया। अब जेल में चला गया, अब कुछ लंबे समय के बाद परसों उसका फांसी होने वाला था, और जेलर साहब जाते हैं, पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। तो सुबोध कहता है कुछ देर सोचने के बाद कि हमारा अंतिम इच्छा यही है कि हम अपने पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहते हैं, यानी आखिरी रात सोना चाहते हैं। जेलर साहब सोचने लगे कि 25 साल नौकरी में ऐसा कोई कैदी नहीं आया था जो इसका इच्छा पत्नी के साथ सोना है। अब बताइए, और बोले कि ठीक है। उसके पत्नी को फोन करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा पति एक रात तुम्हारे साथ सोना चाहता है, जेल में आ जाओ। जेल में 2 बेड लगता है दोस्तों, और जेल में बेड लगने के साथ साथ वहां पे एक माइक्रोफोन भी लगता है, जो वॉइस जो बात करेगा सुबोध अपने पत्नी के साथ वो जेलर साहब सुनेंगे। अब जरा सोचिए कि जब उसके पत्नी कहती है कि बताओ सुबोध, हमारे प्यार में क्या कमी था कि तुम इतना गिरी हरकत कर दिए, तुम कंपनी में कमाए गए थे, मेरा बाल बच्चा है, तुम्हारा बाल बच्चा है, कंपनी में पेट पालने के लिए कमाए गए थे, तुम एक लड़की से प्यार किए, उसके बाद उसको मर्डर कर दिए, तुम ये सब क्यों किया, जबकि तुम जो भी कहते थे हम करते थे तुम्हारे साथ। इसी बीच में सुबोध कहता है कि तुम तो जानती ही हो कि भारत के न्यायालय पे
अब भरोसा करना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारा गलती इसमें नहीं है, हम मर्डर नहीं किए हैं, सारा कुछ हम कुछ नहीं जानते हैं। और जितना कहानी उसके साथ बीता सारा कुछ पत्नी को बताया, रोने लगा, बिलखने लगा और सारा कुछ जेलर साहब सुनते हैं दोस्तों। अब जरा सोचिएगा कि सब सन्नाटा जेल में हो गया, सारे लोग जेल के जेलर जितने पुलिस प्रशासन थे जेल में, सब लोग उसका बात को गौर से सुन रहे थे कि बताओ आज एक ऐसा मुजरिम, जो एक ऐसा कैदी जो बेगुनाह है और आज फांसी के सूली पर परसों चढ़ जाएगा। ये सब सारे सोचने के बाद दोस्तों कहानी में ट्विस्ट बढ़ जाता है। जेलर साहब रोने लगते हैं, सोचते हैं क्या यार, हम भी तो इंसान ही है ना, और ये भी इंसान है, देखो बिना गलती के सजा भोगेगा। पत्नी एक रात सोने के बाद निकलती है, रोती है, बिलखती है, कहती है कि ये मेरा आखिरी रात था, ठीक है हम अब जा रहे हैं, ये आखिरी मुलाकात था। और सोचिए वो बोलता है सुबोध कि हमारे बेटे को अच्छा से तुम रखना, कोई दिक्कत मत करना, अब हम अपने कानून का भरोसा करते हुए, न्यायालय का पालन करते हुए आज मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा। और इस सब बात जेलर साहब सब कुछ सुन के एक मीटिंग का व्यवस्था करवाते हैं दोस्तों। हाई वोल्टेज मीटिंग होता है, उसमें कुछ पॉलिटिक्स पार्टी, जज, बहुत सारे लोग आते हैं और सारे रिकॉर्डिंग को चलाया जाता है, सुनाया जाता है कि गुनाह कौन किया, फर्स्ट कौन रहा है, और सारे कुछ को जांच होता है दोस्तों। जांच होने के बाद प्रमोद को गिरफ्तार किया जाता है और सुबोध को छोड़ दिया जाता है। आखिर मतलब असत्य का हार हो गया, सत्य का जीत हो गया। ये सारा कुछ जेलर साहब के चलते हुआ है दोस्तों। सोचिए कि ऐसा जेलर जो एक बेगुनाह के जान बचा लिया। बाकी इसके बारे में आप लोग का प्रतिक्रिया क्या रहेगा